और जो ये प्रेशर क्रिएट हम करते हैं वो ब्लड के माध्यम से ही करते हैं। और आज का जो ये हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट है। और ये हमारे प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, ये हमने क्यों मार्केट में लाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ये मार्केट में क्यों लाया है। जो एलोपैथिक दवाई है वो कैसे साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे करती है, हमने कौन से कंटेंट यहाँ पे यूज किए हैं, ये सब आज के सेशन में आपको जानकारी मिलेंगी। सो जो हमारी ये टैगलाइन है, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट। हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा है? क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलर करता है। ब्लड को सर्कुलर करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलर हो रहा है, यानी हमारे बॉडी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड होता है, और ये इम्प्योर ब्लड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारी जो सिस्टम है वो हार्ट वो करता है। तो इम्प्योर ब्लड जो बॉडी में पूरे तरफ फैला हुआ होता है वो हार्ट में जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजन देती है, प्योर करती है, और फिर वो हमारे बॉडी की तरफ जाता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बेसिकली हमें हार्ट को इंक्लूड करते हैं। इसे सिस्टम क्यों कहा गया है? क्योंकि हार्ट में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंट्रिकल्स है, आर्ट्रियम है। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके वजह से इसे हमने सिस्टम कहा है। ये जो हमारा प्रेस रोधी प्रोडक्ट है, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने वाला यानी कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट यूज है कि हम इसको बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये बीपी होता क्या है, आपको जो अभी स्लाइड दिखाई दे रही है उसके बाजू में ही हार्ट का डायग्राम है। तो हार्ट है, हार्ट में काफी सारी आर्टरीज होती है। और जब ये आर्टरीज है, जो सेकंड वाली डायग्राम है वो है हमारी आर्टरी। ब्लड जो होता है वो आर्टरी से फ्लो होता रहता है, कंटिन्यू आर्टरी से वो फ्लो रहता है उसका। जब हमारे आर्टरी में फैट डिपोजिशन होता है या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, जिसे ही हम लिपिड डिपोजिशन भी कह सकते हैं, तो थ्री टर्म्स हम बेसिकली यूज करते हैं, फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड। जब ये हमारे आर्टरी में डिपॉजिट होता है, जो डायग्राम में येलो कलर है, तो वो है फैट डिपोजिशन। तो क्या हो जाता है, आर्टरीज का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। जब आर्टरीज का थिकनेस कम हो जाता है तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता। सपोज ये मेरी आर्टरी है और यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है फैट का, लिपिड का, तो जो ब्लड का रास्ता है वो डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो आया है। क्या आया है? लिपिड आया है, कोलेस्ट्रॉल आया है, जिसके वजह से ब्लड को जो इतनी लूमेन मिल रही थी फ्लो करने के लिए, उसे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत कम जगह मिल रही है। और उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे हार्ट के ऊपर। और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि जब ये हमारे आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जब उसका कम हो जाता है तो हार्ट पे प्रेशर आता है, हमारे ऑर्गन जो होता है सर्कुलेटरी ऑर्गन, उस पे प्रेशर आ जाता है। इसके लिए हम उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपर यानी जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, और हाइपो यानी लो, यानी जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, वो होता है लो बीपी। और हाइपर यानी हाई बीपी। ओके, यस। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया आने के लिए कि हार्ट जो है हमारा, ये कैसा कंटिन्यू पंप रहता है। जो रेड कलर है वो है हमारी आर्टरी। आर्टरी से हमारा ब्लड फ्लो कंटिन्यू रहता है। जैसे ही हार्ट पंप हो जाता है वैसे आर्टरी से ब्लड फ्लो रहता है। अभी ये जो डायग्राम है तो यहाँ पे कंटिन्यू अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी लिपिड डिपोजिशन नहीं है, फैट डिपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ तो डिपॉजिट हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसा नॉर्मल फ्लो नहीं होता, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके ऊपर
हार्ट जो है उस पे काफी ज्यादा लोड आ जाता है, और जिसके वजह से हमारे बॉडी पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम ये जो ब्लड प्रेशर है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। तो ये जो है अभी मैनुअल भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो ऊपर की डायग्राम है तो वो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो वो मैन्युअली मेजर करते हैं, और घर पे भी आप ये मेजर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी अभी मार्केट में आ गए हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। जो हमारा नॉर्मल बीपी रहता है वो होता है 120/80। तो 120 और 80 यानी ऊपर का जो बीपी होता है वो होता है 120, नीचे का बीपी होता है 80। अगर उस रेंज में आपका बीपी है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल है। और अगर हाई बीपी है तो हम कंसीडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 130 के ऊपर। 135 130 के ऊपर जब आपका बीपी जाता है तो उसे हम हाई बीपी कह सकते हैं। और अगर 110 के नीचे आपका बीपी आ जाता है तो हम उसे कहते हैं लो बीपी। मोस्टली इसका डिवीजन कैसे रहता है, हाई बीपी पेशेंट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। नियरली 70 to 75% जो है वो हाई बीपी के होते हैं। 25 to 30% जो होते हैं वो लो बीपी के पेशेंट्स होते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज है कि आपको पता चलेगा कि अगर वो यूजर हाई बीपी कैटेगरी में आता है या लो बीपी कैटेगरी में आता है। नॉर्मल आपका बीपी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, स्ट्रेस है, आप जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। जो भी कुछ खाना चाहिए, जो भी कुछ खाना हेल्दी रहता है वो कम चीजें हम खाते हैं मोस्टली। बाहर का खाना, ऑयली फूड खाना, स्पाइसी फूड खाना वो बहुत हो जाता है जिसके वजह से लिपिड डिपोजिशन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड, बहुत ऑयली फूड, फैटी फूड कंज्यूम करते हो, बहुत नॉनवेज फूड कंज्यूम करते हो, तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स एंड फैट वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे ब्लड में, जिसके वजह से बीपी रिलेटेड इश्यूज उस यूजर्स में दिखाई देने को मिलते हैं। अभी क्या क्या रिस्क है हाई बीपी में? अगर किसी यूजर का काफी हाई बीपी है यानी 135 140 के ऊपर अगर जब हम मेजर करते हैं तो उनका बीपी आ जाता है, तो उन्हें कौन से डिसीज होने के चांसेस रहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है स्ट्रोक, यानी ब्रेन में भी जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है जिसके वजह से ब्रेन डैमेज होता है, जिसे ही हम कहते हैं, जैसे हार्ट में अटैक आता है तो हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो ब्रेन में जब अटैक आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। सेकंड होता है हार्ट फेलियर, जिसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं, या हार्ट रिलेटेड कौन सी भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। विजन लॉस होता है, क्योंकि आईज जो होते हैं हमारे वहां पे बहुत माइन्यूट माइन्यूट आर्टरीज होते हैं। जैसे मैंने सेशन के शुरुआत में ही बताया, जो ये प्रेशर होता है वो हर एक ऑर्गन की तरफ होता है, और आई में बहुत ज्यादा आर्टरीज होने के कारण वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके वजह से विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं। किडनी डिसीज एंड किडनी फेलियर के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस होते हैं इफ दैट यूजर इज हैविंग हाई बीपी। हाइपरटेंशन जो है यानी हाई बीपी जो है वो मेजर कॉज है अभी डेथ का, नंबर 1 पे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द मेजर कॉज, इतनी सारी डेथ हो रही है दिन बे दिन, तो उसका क्या कॉज है, तो वो है हाई बीपी। यूजुअली पहले कैसे होता था, हाई बीपी का जो साइन सिम्टम्स है हम देखते थे यूजर्स में, तो वो यूजुअली अबाउ 40 इयर्स, 45 इयर्स के ऊपर देख पाते थे। लेकिन अभी 18 इयर्स का बच्चे को भी बीपी के साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। 25 इयर्स, अगर आप कैलकुलेट करेंगे जस्ट यंगर एज में, 18 years to 25 years ऑल्सो, तो उसका रीजन होता है कि हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक का वन ऑफ द रीजन होता है बीपी। बीपी की वजह से सडन डेथ होने के चांसेस अभी काफी ज्यादा है। नियरली 7.5 मिलियन डेथ पर ईयर बीपी की वजह से हो रही है ड्यू टू द हाई बीपी।
तो ये काफी डेंजर बीमारी है जिसके ऊपर आपको एट द प्रॉपर एज एंड एट द प्रॉपर टाइम आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। लो बीपी अगर किसी यूजर में है तो उसके क्या साइन और सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि नहीं इस यूजर्स को हाई बीपी नहीं है, लो बीपी है। जब वो यूजर कंप्लेन करता है कि उसे ब्लड दिखाई देने लगता है, यानी जब हम ऐसे बैठे हैं तो सामने का हमें बहुत ही ब्लड दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, क्लियरली देख नहीं पाते, तो ये वन ऑफ द साइन सिम्टम हो जाता है लो बीपी के यूजर्स में। सेकंड होता है डिजीनेस। डिजीनेस यानी सफोकेशन हो जाता है, यानी उसको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। फिर होता है टायर्डनेस, यानी उनकी एनर्जी लेवल्स जो होती है वो काफी कम होती है, थोड़े से काम करने पे भी उनको काफी थकान आ जाती है। कंफ्यूजन रहता है, वो डिसीजंस नहीं ले पाते। कंफ्यूजन यानी मैं ये चीज करूं या वो चीज करूं, तो वो जो होता है, तो ये कंफ्यूजन मोस्टली लो बीपी के यूजर्स में दिखाई देने लगता है। वीकनेस बहुत होता है, उनका जो डाइजेशन पावर होता है वो अच्छा नहीं होता, इसके वजह से वीकनेस बहुत आ जाता है। चक्कर आने के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सारे साइन सिम्टम्स होते हैं लो बीपी के यूजर्स को। तो इससे आपको पता चलेगा कि उस यूजर में लो बीपी है या हाई बीपी है। जब लो बीपी होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उनको शुगर इंटेक बढ़ाने के लिए बताते हैं। शुगर वाटर लेमन का जो जूस होता है उसमें जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐड करते हैं, वो मिक्स करके हम दे सकते हैं ताकि उनको तुरंत रिलीफ मिले। लेकिन दिस इज द परमानेंट, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये टेम्पररी बेसिस पे हम उस यूजर्स को दे सकते हैं ताकि उसके साइन सिम्टम्स में से वो बाहर आ सके। लेकिन अगर आपको इससे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, दवाई शुरू करते हैं। ये दवाई के काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारे किडनी पे, और ये दवाई की आदत लग जाती है शरीर पे, तो उसके वजह से फॉर अ लाइफ टाइम आपको बीपी की दवाई लेनी पड़ती है। हमारा ये जो कंटेंट है, जैसे बताया कि ये प्योरली आयुर्वेदिक है और हर्बल है, तो हर्ब्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। जैसे कि आंवला हमने यूज किया है। आंवला जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारे जो हार्ट रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जितने भी डैमेज हुए सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने का ये काम करता है। साथ ही ये बीपी को भी नॉर्मल रखने का काम करता है। फिर हमने यूज किया है त्रिफला। त्रिफला भी एक हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी वो हाई बीपी को कम करने का काम करता है। तुलसी तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। जब ये प्रोसेस हो जाती है तो ऑक्सीजन की नीड होती है जो हमारी तुलसी प्रोवाइड करती है। साथ ही इसे ब्लड को स्टॉप करने का, यानी जब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होता है तो ये उसे कंट्रोल करने का काम भी तुलसी के पास होता है। चिरायत नाम का एक कंटेंट है जो हाई बीपी को कंट्रोल करता है। अर्जुन बहुत एक अच्छा कंटेंट है। ऐसे आयुर्वेदा में कहा है कि हर रुद्रोग, रुद्रोग यानी हार्ट डिसीजेस को क्योर करने वाला कौन सा हर्ब होगा, तो वो है अर्जुन। साथ ही हमने इंद्रयन यूज किया है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, अदरक है। अदरक जो हमारे डाइजेशन को कम करता है। जटामांसी हमने यहाँ पे क्यों यूज की है, क्योंकि जो बेसिक कॉज होता है बीपी का, तो वो ऐसे भी कहा है कि स्ट्रेस के वजह से बीपी इंड्यूस हो जाता है। डेफिनेटली आहार से भी वो इंड्यूस होता है, लेकिन 30 to 40% अभी जो हमने रेशियो निकाला है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डाटा पब्लिश करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो बीपी को बढ़ाता है। तो जटामांसी एक ऐसा कंटेंट है, वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को नेचुरली कम करते हैं और हमारे स्लीप को नेचुरल फ्लो में मेंटेन करती है। तो इसीलिए हमने जटामांसी यूज किया है। बेल है, अजवाइन है। अजवाइन अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। इलायची जो होती है उसे आयुर्वेदा में कहा है स्रोतोरोधस, यानी क्या, जो भी कुछ हमारा ये ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होता है ड्यू टू द फैट, ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल, तो उसे
फोड़ने का काम इलायची बहुत अच्छा करती है, जिसे आयुर्वेदा में हम कहते हैं भेदन। यानी जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसे तोड़ने का काम इलायची में बहुत अच्छा होता है। सदाबहार भी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारी बीपी लेवल को नॉर्मल रखने का काम करते हैं। ये सारे हर्ब्स हमने यूज किए हैं। तो प्रेस रोधी के इन जनरल आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ये हमारे हार्ट को तो स्ट्रांग रखेगी, हमारे बीपी को भी कंट्रोल में रखेगी। जितनी भी हमारी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि वॉल्स होते हैं, आर्ट्रियम होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उसे भी ये स्ट्रांग रखने का काम करती है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी कंटेंट हमने यूज किए हैं, दे आर रिच इन द पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो हमारे शरीर को, जो ब्लड फ्लो होता है उसे कंट्रोल करता है। अगर सोडियम ज्यादा प्रमाण में है तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता। और हमारे कंटेंट क्या करते हैं, सोडियम लेवल को नॉर्मल रेंज में रखने का काम करते हैं, पोटेशियम को बढ़ाते हैं ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो सके, और हमारी जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है वो नॉर्मल रखने का काम कर सके। हमने आंवला जैसा कंटेंट यूज किया है, अजवाइन है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और ये विटामिन सी क्या काम करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको, जो भी कुछ उसकी थिकनेस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए, तो वो नॉर्मल रखने का काम करता है। हेंस वो हाई बीपी को कंट्रोल करता है। ये आपको कैसे यूज करना है, जैसे ही हमने देखा कि कोलेरोधी को हम यूज करते हैं, शुभरोधी को यूज करते हैं, उसी प्रकार को आपको ये स्प्रे फॉर्म में है। स्प्रे फॉर्म में आपको ये यूज करना है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 स्प्रे आपको हैंड के ऊपर लेने हैं, पाम के ऊपर लेने हैं, और वो रिंस करने हैं, स्पिन करने हैं, जिसके वजह से वो पूरे आपके हाथ के ऊपर अप्लाई हो सके फॉर द 5 मिनट्स। और ये आप दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हो। मोस्टली एम्प्टी स्टमक भी यूज कर सकते हो, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे कि शुगर रोधी का है, कोले रोधी का है। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे है। स्किन में हमारे 7 लेयर्स होते हैं, और जो 7th लेयर यानी लास्ट लेयर जो हमारे स्किन का होता है उसके नीचे होता है ब्लड। ब्लड में जाके ये जो हमारा हर्बल कॉम्बिनेशन है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से जब आप ये रिंस करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि नहीं। अगर उस यूजर में काफी हाई बीपी था और अप्लाई करने के बाद जब आप 5 मिनट को रेस्ट करने के बाद आप ये बीपी मेजर करते हो, तो डेफिनेटली उनका बीपी कंट्रोल में। नहीं तो जो भी उनके कुछ बड़े हुए लेवल्स है वो लेवल्स कम होने यानी डिक्रीजिंग लेवल्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये जो है ये एब्जॉर्प्शन यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ये बहुत इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं, और वो शरीर की इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ाते। वो क्या करते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं वो खाली जो हमारी आर्टरी होती है उसका वॉल्यूम और उसका जो थिकनेस होता है वो नॉर्मल रखने का काम करते हैं। बाकी वो हार्ट की इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ाती, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देने का काम नहीं करते, जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उसको भी वो स्ट्रेंथ देने का काम नहीं करती। लेकिन हमारी जो दवाई है, हमारा जो प्रेस रोधी का प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, वो हमारी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम का ख्याल रखता है। वो हमारी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। सो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, अगर रिसेंटली किसी यूजर को बीपी शुरू हुआ है तो डेफिनेटली आप प्रेसरोदी शुरू कर सकते हो। लेकिन जिन यूजर्स में काफी टाइम से बीपी है और वो काफी टाइम से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी कि अभी इनिशियली उनको वो सब स्टॉप करने हैं और प्रेसरोदी पे शिफ्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें धीरे धीरे वो जो मेडिसिन होती है वो स्टॉप करने पड़ते हैं। सेम रिलेटेड जैसे कि डायबिटीज है, क्योंकि हमारे शरीर को वो मेडिसिन की बहुत
आदत हो जाती है, और आदत के होने के वजह से जब हम तुरंत कोई भी दवाई स्टॉप करते हैं तो बॉडी पे उसका निगेटिव इफेक्ट, यानी बॉडी पे कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके वजह से अगर किसी यूजर्स में कंटिन्यू दवाई ले रहे हैं वो, या काफी टाइम से उनको हिस्ट्री है, काफी टाइम से हाई बीपी कंप्लेंट है, तो आप ये प्रेस रोडी यूज करने को उनको स्टार्ट कीजिए। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जब वो फिजिशियन, जब उनके डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर खुद उनकी दवाई कम करने को उनको बोल देंगे। ये जो हमारा प्रेस रोधी प्रोडक्ट है, ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्योरली हर्बल है। ये एट ऑल एज ग्रुप आप यूज कर सकते हो, यानी यंग एज में, एडल्ट एज में, बच्चों में, टीनेजर्स में, ओल्ड एज में, सबके एज में ये सुटेबल प्रोडक्ट है। इट इज सेफ टू यूज इन ऑल एज ग्रुप, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये आयुष सर्टिफाइड है, आयुष यानी जो आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट है उससे सर्टिफाइड है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करते हो, एक्सरसाइज लेते हो, मेडिटेशन और गुड लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो बिल्कुल आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रह सकता है, खाली हमारे प्रेस रोधी प्रोडक्ट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज बीपी रिलेटेड इश्यूज में और डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज में एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि दिन भर जो भी आप इंटेक करते हो, सॉल्ट इंटेक या ऑयल इंटेक, तो वो डाइजेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। और ये जो डाइजेशन अच्छा हो सकता है तभी जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। नॉट नेसेसरी एक्सरसाइज यानी आपको जिम में जाना है, वर्कआउट ही करना है। आप वॉकिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक ले सकते हो, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो प्लीज मेंटेन कि आपको अच्छा हेल्दी और हाइजीन फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी रहे, और आपका सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट से नेचुरल तरीके से आपका जो बीपी है, आपकी जो शुगर है, जितने भी आपको डिसीजेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, या बहुत ही शानदार सेशन रहा। और मुझे उम्मीद है कि सभी को बड़ा क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, हैंड रेस करेंगे प्लीज अपने आप, कोई अनम्यूट मत होइएगा। विनोद सर पंजाब से, विनोद सर पंजाब से। जी, जय हिंद जी, जय हिंद पूजा जी, जय हिंद रिंचल मैम। यस, जी जय जय हिंद। जय जी। सर। मेरा एक क्वेश्चन है। आज ही पेशेंट से, दो पेशेंट है एक ही घर में, उनसे बात हुई। लेडीज है, उनकी एज है 45। एक तो उनको बीपी का चैलेंज है, एक सर्वाइकल है, एक अस्थमा, एक ज्वाइंट पेन, एक ओवरवेट। तो आप बताएं क्या क्या रिकमेंड करें। यस, अगर बीपी रिलेटेड इशू है तो प्रेसरोदी आप यूज करने को बोलो। साथ ही जी सर्वाइकल इश्यूज है तो स्पीडेक्स ऑयल और स्पीडेक्स कैप्सूल आती है हमारी, तो ये जी। 3 कॉम्बिनेशन में आप उनको दे सकते हो। अस्थमा के लिए फिर अल्कालाइन ड्रॉप्स Yes. लगा दें। अस्थमा के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, सेडोरिल करके हमारा कफ सिरप है, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट्स देता है अस्थमा पेशेंट। जी। और जो जॉइंट पेन, वो तो आपने बता ही दिया, स्पीड एक्सोल यस। वहां भी लगा सकते हैं, राइट। तो अल्कालाइन ड्रॉप्स रिकमेंड कर दें साथ में। यस, डेफिनेटली अल्कलाइन ड्रॉप्स आप रिकमेंड कर सकते हो। अगर वो बहुत ही आप उसके सेहत के लिए विलिंग है तो मल्टी अमृत टैबलेट भी आप दे सकते हो, ताकि उनकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रह सके। राइट। तो उनके जो हस्बैंड है, थोड़ा जो बीपी से हटके है डिसीज, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और डायबिटीज है उनको। ओके बस। ओके। ओके, तो हस्बैंड के लिए जब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं तो फॉर दैट मैटर वी कैन गिव देम कोलेरोदी। बर्न ओ राइट। फैट भी हम दे सकते हो, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं, लिपिड और फैट ही होता है, खाली वो जी। मेडिकल टर्म में उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होने की वजह से हम उस नाम से उसे बुलाते हैं। तो बर्न जी। ओ फैट करके भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो फैट को बर्न करता है, वो भी आप दे राइट। सकते तो साथ में शुगर होती तो देनी है ना जी। हैं। शुगर रोधी शुगर, देते हैं जब पेशेंट को डायबिटीज होता है। उनको डायबिटीज है,
उनको डायबिटीज है। यस डेफिनेटली, जी तो जी। उनको आप देंगे। चलिए, थैंक यू आपका, बस आपने इतने सारे चैलेंज को 3-4 प्रोडक्ट में ही बता दिया। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच विनोद सर। नेक्स्ट है नीम चांद अग्रवाल। नीम हेलो। चांद अग्रवाल, जी सर, वेलकम सर। हाँ, मेरा मेरा सवाल ये था कि हम लोग जैसे किसी को ये देते हैं तो इसको 3 बार लगाना पड़ता है क्या हाथ में? कम से कम 2 बार, हमने जो आइडियल टाइम है तो वो कम से कम दिन में आपको 2 बार लगाना है। इफ इट इज पॉसिबल टू द यूजर की नहीं वो 3 बार भी लगा सकता है तो इट इज ऑल्सो ओके, 3 बार नहीं, 4 बार भी तीन लगा बार सकता है। नहीं, 2 बार जैसे सुबह शाम लगाते हैं। मैं 3-3 बूंद करके 3 बार देना पड़ता है क्या हाथ में एक बार में? मेरा नहीं सवाल है। डेफिनेटली डेफिनेटली, जो 3 बूंद है यानी 3 टाइम्स जब आप स्प्रे करेंगे, 3 टाइम्स हाँ आपको स्प्रे करना है। तो 3 टाइम्स आपको स्प्रे करना है हाँ, मॉर्निंग में, 3 टाइम्स स्प्रे करना है इवनिंग में। इवनिंग में। हाँ, मैं यही पूछ रहा था, ओके। यही पूछ रहा था। शुगर रोधी में यूज करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे को बहुत अच्छा आराम मिला है। नाइस। सिक्किम से वो शर्मा जी दे के गए थे मेरे को। मैं ओके आईडी भी लगाया हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ। ओके। थैंक यू सो मच सर। पलटू मुखर्जी सर। हाँ मैम, मैम जय हिंद मैम। जी सर, हेलो पूछिए, मैम। सवाल पूछिए। मैम मेरा प्रेशर रोधी के रिलेटेड है। शुगर रोधी जब यूज किया जाता है उससे बेटर रिजल्ट लेने के लिए हम लोग खाली पेट में ही यूज करना जरूरी होता है। लेकिन प्रेशर रोधी जब कभी कोई यूज करे, इसका कोई डायरेक्शन है कि ये खाली पेट में यूज कर सकते हैं कि ये कोई भी टाइम में यूज कर सकते हैं? सर आप ये कोई भी टाइम यूज कर सकते हैं, खाली पेट भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है। कोई बंदा को लीवर और किडनी का रिलेटेड डिजीज है, तो उसको क्या प्रेशर रोधी या कोलोरोधी दे सकते हैं? नहीं, अगर लीवर और किडनी का कुछ बीमारी है तो आप उनको अल्कलाइन ड्रॉप्स और सी बेकेथॉन जूस, ये दोनों दे सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट राजेश सर। राजेश सर। यस। मेरा क्वेश्चन ये था मैडम कि अगर किसी का वजन ज़्यादा है और उसकी वजह से उसको बीपी हुआ है, तो उसको ये जो प्रेस रोधी है उसके साथ में और कुछ मतलब देना चाहिए? आप बर्न ओ फैट करके प्रोडक्ट है वो दे सकते हो। और लो जो बीपी है, लो उस समय बीपी, मेरा ध्यान नहीं था, तो लो बीपी लिए यही प्रोडक्ट है आपका? यस यस, लो बीपी हमारा ये जो प्रोडक्ट है तो हाँ। ये बीपी को नॉर्मल करता है, चाहे वो आपका हाई बीपी हो या लो बीपी हो। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड संतोष कुमार। योर हैंड। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते हेलो। सर। यस। मैम सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरे चाचा जी हैं, उनको डॉक्टर ना पैरों में वो क्या बोलते हैं कटोरी बदलने के लिए बोल दिया है। नहीं, और आपकी उनका आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा था। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी, यस आ रही आ यस। रही। मैम मेरा ये कहना था कि मेरे चाचा जी हैं, उनके घुटनों में ना दर्द रहता है, और डॉक्टर ने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनमें आपको कटोरी बदलवानी पड़ेगी। दूसरा उनको शुगर भी है और बीपी भी है, तो उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? यस, तो शुगर है तो हमारा शुगरोधी प्रोडक्ट तो नंबर 1 है, तो वो आप दे सकते हो। प्रेसरोधी शुरू कर सकते हो। और स्पीड एक्स करके हमारे जो 2 प्रोडक्ट आते हैं, ऑयल एंड कैप्सूल, तो वो आप सजेस्ट करो। मैम इससे उनके घुटने की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी? कम से कम आप 2 महीने देख उनको कंटिन्यू दे दो, फिर हमको पता चलेगा कि हाउ इज फीलिंग। अभी तो कुछ नहीं बता सकते बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। ओके मैम, थैंक मनोज यू। कुमार सर, पूछिए सर अपने प्रश्न। चेक किए ना बीपी तो 252/131 था। इसके बाद जो है ना शुगर रोधी प्रेशर रोधी यूज करवाई तो 131/92 आया, जिसमें कि शुगर था 107।
वो हुआ 104, तो क्या दोनों देना चाहिए कि प्रेस रोधी सिर्फ देना चाहिए? डिपेंड्स सर, अगर उस यूजर को शुगर है तो डेफिनेटली आप शुगरोधी दे दो, और उसके साथ बीपी भी है तो आप प्रेसरोधी, दोनों कॉम्बिनेशन में दे दो। जी, एक- ठीक। थैंक यू सो मच सर। केशव वानखड़े सर, केशव सर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। जी हाँ जी, सर, आवाज पूछिए आ रही? प्रश्न। बिल्कुल यस आ रही है सर। हाँ मैम, एक हमारे पेशेंट है, उनके कंधे से लेके खाली हाथ तक ऐसे मूंगे आ रहे और ऐसा ऐसा कुछ भी हाथों में ऐसा यूज नहीं, ये नहीं कर सेंसेशन रहे। नहीं पेट है। बहुत बड़ा है। यस, तो आप स्पीडेक्स ऑयल लगाने को बोलो, दिन में 2 या 3 बार। साथ ही साथ अच्छा, स्पीडेक्स कैप्सूल्स भी दे दो। कैप्सूल कैलवन भी देना है? सीडेक्स स्पीडेक्स जो नाम का प्रोडक्ट है, उसके हाँ कैप्सूल्स एंड ऑयल। हाँ, ये दोनों देना है। यस यस। आप उनको मल्टी अमृत जो हमारा डांसिंग टैबलेट है, वो भी अच्छा शुरू कर सकते हैं। यस, उसके ये कॉम्बिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अच्छा, कम से मैम कम 2 महीने। मैम यस ये पूछ रहे हैं कैल्शियम का कैल्वन भी दे सकते हैं क्या? यस, हाँ कैल्शियम का कैल्वन जो है वो बेसिकली हम बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में देते हैं, जैसे कि बोन फ्रैक्चर है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। जब हाथ में झुंझुनाहट होती है तो उसके लिए कैल्शियम कुछ काम नहीं करता। अच्छा, उसके इंस्टेड ऑफ कैल्शियम आप जो हमारे मल्टी अमृत टैबलेट है वो दे दो। उनका हाथ कुछ काम नहीं कर रहा मैडम, ये ऐसा दोनों के दोनों खाली हाथ पैर ने, खाली हाथ। हाँ, दैट इज नर्व डैमेज, तो नर्व डैमेज हो गई है, इसके वजह से मैंने बताया कि जो नर्व को रिपेयर करने वाला काम जो हमारे मल्टी अमृत हाँ, टैबलेट करती है। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। चैतन्य सर। जैन मैम। हेलो। जैन मैम। यस, जय हिंद। जय हिंद मैम सर। मेरे मैम दो क्वेश्चन है। मुझे एक तो डायस्टॉल और सिस्टॉल आप समझाएं, और दूसरा मुझे ये था कि मेरी वाइफ को मैं 15 एक सालों से ब्लड प्रेशर की गोली दे रहा हूँ, तो उसको किस तरीके से हम रिमूव कर पाएंगे बीपी के लिए। यस यस यस। तो आपको ये जो प्रेस रोधी है वो शुरू करो, आप कम से कम 3 महीने लगातार यूज करो, फिर उसके बाद आप रेगुलरली मेजर करो, अल्टरनेट डे या पर डे, तो देख लो क्या उनका बीपी नॉर्मल में रहता है। फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, उनको बोल दो कि ये हम ले रहे हैं। फिर उनका डोज वो कम करेंगे, जैसे ही वो डोज कम करेंगे आप प्रेस रोधी पे शिफ्ट हो जाओगे। और धीरे धीरे ऐसे जो अभी सपोज वो 100 mg की गोली ले रही है, तो वो कम करके 50 होगा, 50 से फिर 25 होगा, फिर वो बंद हो सकता है। इट डिपेंड कि उनकी बॉडी वो कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी को कैसे वो अडेप्ट होता है। अच्छा मैम, डायस्टॉल और सिस्टॉल का थोड़ा सा बताएं। डायस्टोल और सिस्टोल कुछ नहीं होता, एक होता है ऊपर का बीपी, एक होता है नीचे का बीपी। जैसे मैंने बताया 120/80 जो है ऊपर का बीपी जो होता है उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे का होता है उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। हम्म। अच्छा, ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस। थैंक यू सो मच सर। नीलेश सर, आपने हैंड रेस कर रखा है। नीलेश सर। जी सर। नीलेश सर, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? यस मैम। क्या मेरी आवाज जा रही है? तो पूछिए, प्रश्न अपने पूछिए सर। यस मैम। जी सर, पूछिए प्रश्न अपने, प्रश्न पूछिए सर। बीपी क्या वंशाणु होता है क्या? क्या होता है? मतलब हेलो। वो हेरिडिटी में आता है क्या? अच्छा 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 अच्छा, यस यस यस, होता है नियरली बीपी 80। वंशाणु होता है क्या? समटाइम्स समटाइम्स
ऐसे कहा है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हो सकता है, चांसेस होते हैं। 2 जनरेट। ओ, सर आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है। जी। आपकी हो वॉइस क्लियर नहीं आ रही सकता थी। है सर, हो सकता है, शायद यानी उनका 2 जनरेशन तक जा सकता है ना? जा सकता है। जी। हाँ हाँ सर, हाँ। ओ, ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। जतिन वर्मा सर। जतिन वर्मा सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल सर आ रही है। हाँ। एक्चुअली ना मैडम, 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 व्हीलर से। तो मेरे कंधे में जोर का झटका लगा था। तो उसके बाद जो फिजियोथेरेपी करवाई थी तो उन्होंने बोला था टेंडनाइटिस हो गया है। तो मेरा हाथ जो है ना पूरा ऊपर सीधा नहीं होता, और किसी भी मूवमेंट में काफी पेन होता है। तो मेरे ख्याल से शायद ब्लड जो है कहीं जम गया है, कहीं वेन्स वगैरह में, नहीं इस नहीं वजह नहीं से नहीं, पेन होता है। तो नॉट लाइक दैट। क्या यस, उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ब्लड जो जमा हुआ वो क्लियर हो पाए? आप स्पीडेक्स ले सकते हो, स्पीडेक कैप्सूल, स्पीडेक्स ऑयल। साथ ही साथ आपको अगर फ्रैक्चर की हिस्ट्री है तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो। अच्छा। और ये जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है, तो दोनों अगर किसी को लेना है सुबह और शाम, तो कितने डिस्टेंस मतलब टाइम ड्यूरेशन में लेना चाहिए? नॉट नेसेसरी सर, अगर 5-10 मिनट का गैप रखेंगे तो भी चल सकता है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। एंड राजू राजू सर। राजू सर। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। मैम, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लगभग कितने महीने लग जाता है मैम पूरा? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। मैम, एक पेशेंट है, उसको लगातार 5 महीने से यूज करा रहा हूँ, लेकिन तो भी कंट्रोल नहीं हो क्योंकि पाया मैम। उसका डायबिटीज काफी पुराना होगा। उसका एज क्या है? एज कम से कम 45 का है मैम। ओके, तो माइट बी, अगर डायबिटीज काफी पुराना है, डाइजेशन वीक है, मेटाबॉलिज्म वीक है, तो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 6 to 8 मंथ। आप अभी मोर ट्राई करो फॉर 2 to 3 मंथ्स, देन यू टेक द रिजल्ट्स। 4 मंथ कम लगातार हो गया है मैम। मैम, अच्छा अच्छा। 3 मंथ बाद किसी सी का। मोस्टली हम क्या करते हैं, 3 मंथ्स में नियरली 20-21 डेज में भी वो क्योर, उसके जो लेवल्स है वो कम आ जाते हैं। काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो 10 दिन में भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई देने लगते हैं। काफी ऐसे यूजर्स है 1 महीने के बाद उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत कम यूजर्स ऐसे होते हैं कि 3 मंथ तक, 6 मंथ तक हमें स्ट्रेच करना पड़ता है, क्योंकि उनका डाइजेशन वीक होता है। सेकेंड, उसकी जो अडेप्टेटिव पावर होती है वो कम हो जाती है। एंड उसका जो डायबिटीज होता है वो काफी पुराना होने के चांसेस रहते हैं। एक बार HbA1c टेस्ट को देखिए तो मैम। क्या? HbA1c टेस्ट है उसका। हाँ, इस एच समझ बी नहीं वन आ रहा है एस इसमें। ऐसे नहीं समझ ऐसे आएगा नहीं सर आप। समझ आएगा सर। नहीं दिख पा रहा है क्या मैम? नहीं नहीं। दिख पा रहा है। 6.73 दिख रहा है मुझे। दिख गया बस मैम, सिक्स वही। पॉइंट सेवन थ्री जी मैम। हाँ दिख गया सिक्स आप पॉइंट सेवन आप थ्री एच बी एम से। आप क्या करो, अभी ये रिसेंट रिपोर्ट है, 3 महीने और लगातार यूज करो, फिर ऐसे ही एक बार टेस्ट करवा लो। यस मैम, यस मैम। यस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी एक मुझे लग रहा है सबके प्रश्न खत्म हो चुके हैं, लास्ट हो चुके हैं। एक जितेंद्र कुमार ने हैंड रेज किया था बट उन्होंने डाउन कर लिया है, तो मुझे लग रहा है उनके डाउट्स इसी में थे। तो स्वीटी मैम ने कहा है आज का सेशन बहुत ही शानदार था। थैंक यू सो मच स्वीटी मैम। एंड मुझे लग रहा है सबके प्रश्न हो चुके हैं। किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हो तो प्लीज लास्ट के 1 से 2 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। एक हैंडरेज और आ गए हैं, किनके? जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र कुमार सर को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तो सर जी पूछिए सर प्रश्न। हाँ जी मैम, जय हिंद मैम। जय हिंद सर। मैम, एक मेरे एक मतलब मित्र हैं, उनकी
वाइफ की एज लगभग 50 वर्ष है। जी। और उनके बॉडी के अंदर मैम जलन होती थी और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपने यहाँ का मिल्क बेरी सिरप और क्या नाम है चूरन दिए थे, फिर भी मतलब कंट्रोल नहीं हुआ आपकी मैम, तो आवाज वही नहीं आ कुछ रही। और सर आपकी हेलो। वॉइस बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है। और आपने बताया डाइजेशन वाला सिरप दिया, और उसके जी अलावा और आपने उनको चूरन। चूरन दिया है, जितना मैं सुन पाई हूँ। यही है सर? जी मैम। हाँ, हाँ मैम उनकी मगर बॉडी मैम। में एसिड बनता है, यानी जलन होती है। हाँ उनके बॉडी में हर वक्त मतलब जलन रहती है, और मतलब हमने लगभग ये ट्रीटमेंट उनका चला 1 मंथ, मगर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट मैं डॉक्टर मैम रिंचल जी से यही सलाह लेना, मतलब इसके और क्या चला दिया जाए, सिबोक्स या कुछ ऐसा चीज चला दिया जाए जिससे उनसे रिजल्ट आ जाए। अल्कलाइन ड्रॉप शुरू करो सर आप इसके जी साथ। मैम। यस, इसके साथ अल्कलाइन ड्रॉप शुरू। चलिए मैम। और मैम एक लगभग 25 साल की महिला है। हम्म। तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनकी पीरियड जो है मतलब क्लियर नहीं हो रही है। सर एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट के बारे में ना 1 बाय 1 सेशन होता है। आज बेसिकली जी जो जी। हमारा प्रोडक्ट था वो प्रेशर रोधी था। तो जब जिस सेशन में जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर मैम सेशन देती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। और वीक में 2 to 3 डेज मैम के क्लासेस होते हैं, सेशन होते हैं। तो सॉरी मैं चाहूंगी कि उसी दिन सॉरी इस मैम सेशन सॉरी के। क्षमा चाहता ओके हूँ। ओके 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 ओके, नो नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ एंड मैम। अजय कुमार शर्मा सर। अजय कुमार शर्मा सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज अपने प्रश्न पूछिए। ओके, देवेंद्र सर। हाँ जॉयन मैडम। ओके सर, जी पूछिए सर अपने प्रश्न। हाँ मेरा प्रश्न था कि वो पैरालाइज पेशेंट को भी हम दे सकते हैं क्या प्रेस रोधी? पैरालाइज पेशेंट में यस यूज यस कर दे सकते हो, यस यस। क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए पैरालाइसिस पेशेंट? सी इट डिपेंड, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, वैसे हर हमारा प्रोडक्ट सेफ टू यूज है। तो एक बार आप जो डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके सलाह से दे सकते हैं हर एक प्रोडक्ट। वैसे कुछ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करना चाहिए कौन सी भी ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैम विनोद सर ने कहा वंडरफुल सेशन। मैम एक और प्रश्न है मंजू राठी मैम का। उन्होंने लिखा है कि मेरे भाई का हैंड की बोन्स ब्रेक हो गई है अभी, तो उनको क्या दें? ओके, तो बेसिकली एज अगर 18 के ऊपर है तो आप जो हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट है तो वो शुरू कर सकते हो। सी बेकेटोन जूस भी दे सकते हो एंड अल्कलावे ड्रॉप्स। उनकी एज 54 years ओल्ड है। हाँ, तो डेफिनेटली आप ये शुरू कर सकते हो 3 प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू सो मच मंजू मैम, आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारे सेशन का टाइम भी ओवर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। चैतन्य यस। सर बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सारी नॉलेज मिली। और विनोद सर पंजाब से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और हम लोगों को अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं मैम की वजह से। मैम ने इतने अच्छे सेशन दिए हैं, तो थैंक यू सो मच रिंचल मैम, यस, हम थैंक सभी यू। की तरफ से, कि आप ऐसे आते रहे और हम सबों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहे, हर प्रोडक्ट की नॉलेज देते रहे, ताकि जब भी हम मार्केट में निकले तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और हम लोगों को सेटिस्फाई कर पाए। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद मैम। और आज का सेशन यही लास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक, यानी 1 डे आफ्टर 1 डे एक प्लान के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा कल। सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम सेशन में कंटिन्यू आए और टाइम पे आए, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए। आप सभी का अभी भी 200 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सभी का। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।